पोईसर नदी के विकास प्रकरण को लेकर कांग्रेस नेता दिलीप मिश्रा ने मनपा के वार्ड क्रमांक 38 के सत्ताधारी पार्टी के नगर सेवक व विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे नाले के विकास को लेकर नाला कटिंग में गए झोपड़पट्टियों का पुनर्वसन किया जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार क्या है ये आपको बताते हैं। नाले कटिंग में गए कुछ झोपड़ों को परमानेंट पुनर्वसन किया गया, परंतु उन झोपड़ों को ध्वस्त करने के बाद फिर स्थानीय सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं के संज्ञान में फिर झोपड़पट्टी बनाने का काम फिर से जारी हो चुका है, जिससे महाराष्ट्र राज्य के राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। नमस्कार, सुप्रीम मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पोईसर नदी के विकास को लेकर चल रहे भ्रष्टाचार पर। हमारे साथ कांग्रेस कामगार संगठन के महाराष्ट्र के सेक्रेटरी दिलीप मिश्रा हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। पोईसर नदी का प्रकरण तो विख्यात हो चुका है, आपको पता ही है, जैसे आपने देखा भी होगा। मनपा के वार्ड क्रमांक 38 की बात करेंगे, जहाँ पर विकास तो नाले को लेकर हो रहा है, लेकिन नाले से सटे जो झोपड़े हैं, कुछ झोपड़ों को डेमोलिशन किया जा रहा है, कुछ झोपड़ों को नहीं किया जा रहा है। उसके बाद उन्हें शिफ्टिंग भी दी गई है, परमानेंट शिफ्टिंग दी गई है, कुछ को टेम्पोररी शिफ्टिंग। कुछ ऐसे भी हैं जिसके बारे में आप भी जानते हैं, जिन्हें परमानेंट शिफ्टिंग दी गई है, उनके झोपड़े तोड़े नहीं गए, उन्हें रेंट पे दिया गया है, उसकी मरम्मत की जा रही है। और वहीं जिन झोपड़ों को ध्वस्त कर दिया गया है, उन झोपड़ों की जगह पे नए झोपड़े बन रहे हैं। जी हाँ, मेरे पास भी कुछ लोग आए हुए थे। वो जैसे कि आपने बताया कि वार्ड क्रमांक 38 से कुछ लोग आए हुए थे। उन्होंने कुछ नाम बताए हैं मुझे, कुछ बबन सिंह, पार्वती चौहान और भी कुछ ऐसे नाम हैं, कोई त्रिवेणी पांडे, ऐसे कुछ नाम हैं जिनको ऑलरेडी बीएमसी ने शिफ्टिंग दे दिया है। शिफ्टिंग देने के बाद भी उन झोपड़ों को तोड़ा नहीं गया। रीज़न क्या है, ये तो सिर्फ वहाँ के स्थानिक नगर सेवक, वहाँ के लोकल एमएलए, वहाँ के सांसद और बीएमसी के अधिकारी बता सकते हैं कि रीज़न क्या है, ये क्यों नहीं तोड़े गए, इन किसकी साठगांठ है, किसके इशारे पे इसे नहीं तोड़ा गया। तो ये जो सारे चीज़ें चल रही, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएमसी में बहुत पुराने समय से भी ऐसा होता आया है कि ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन ये छोटे छोटे मुद्दे बहुत बड़े होते हैं बाद में। अब आप बताइए कि वहाँ से बीएमसी के लिस्ट में उनको शिफ्टिंग भी मिल गई और उन झोपड़ों को, कुछ झोपड़ों को तोड़े गए और कुछ को नहीं तोड़ के वहाँ पे दूसरों को बसाने का, पलायन करने का जो साठगांठ जो बीएमसी पुलिस और प्रशासन और वहाँ के जो लोकल लोगों का जो चल रहा है, इससे बहुत जो गवर्नमेंट है उसको बहुत नुकसान होता है। सबके सब जानते हैं कि बहुत भारी मात्रा में राजस्व का नुकसान होता है, और उसके बावजूद भी बीएमसी के अधिकारी और लोकल कॉरपोरेटर, नगर सेवक, वहाँ के एक्टिविस्ट क्यों आवाज़ नहीं उठाते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कोशिश कर रहा हूँ, एक मुहिम करना चाहता हूँ, एक आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और वहाँ के प्रशासन और ख़ास करके आपका ये जो चैनल बहुत अच्छी मुहिम उठाया है, अच्छी मुहिम लेके चल रहा है। ये सिर्फ 38 नहीं, ये आप चले जाएंगे, पोईसर नदी है, वार्ड क्रमांक 23, वार्ड क्रमांक 24, ऐसे बहुत सारे जो जितने भी पोईसर नदी के किनारे जो वार्ड आते हैं, उन सारे वार्ड में वहाँ के लोकल जो कॉरपोरेटर, एमपी और एमएलए हैं, उनकी साठगांठ से बीएमसी के अधिकारी और वहाँ के लोकल एक्टिविस्ट अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और अपने अपने लोगों को वहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करा के और वहाँ पे उनको बसाने का काम कर रहे हैं। महसूल विभाग का तो नुकसान हो रहा है, राजस्व का। कहीं ऐसा नहीं लगता आपको ऐसे गरीबी बढ़ती जाएगी? और गरीबी तो बढ़ ही रही है, लेकिन इसका जो दूसरा परिणाम आएगा आने वाले समय में, जिसे नाम देंगे लोग घोटाला, अगर सर्वे किया जाए तो कई करोड़ों में ये घोटाला सामने आएगा। जी, ऐसे बीएमसी में बहुत सारे घोटाले पहले भी होते आए हैं। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जो
हमारे नेता हैं, उन्होंने काफ़ी घोटाले उजागर किए हैं, जो बीएमसी में इतने साल से शिवसेना बीजेपी राज कर रही है। तो देखिए, उन घोटालों को बचाने के लिए, उन घोटालों से बचने के लिए हमें जो भी कदम उठाने हैं, वो मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि आप जो भी इसमें दोषी लोग हैं, चाहे वो बीएमसी हो, चाहे वो नगर सेवक हो या कोई भी हो, आप इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, आवाज़ उठाइए, लोगों से कनेक्ट करिए और उनको इसका भुगतान उन्हें करना पड़े, ऐसी कोई मुहिम चलाइए। क्योंकि ये 60 गांठ की जो अधिकारियों की और नेताओं की जो 60 गांठ की जो चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बाद में एक बड़े घोटाले के रूप में आती हैं। और क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा नेक्सस और एक बहुत ही बड़ा घोटाला है। कहीं ना कहीं सरकार में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना सभी की मिलीजुली सरकार है। ऐसे में आप भी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कहीं नहीं लगता कि कांग्रेस को भी दोषी मानना चाहिए? नहीं, देखिए, ये जो मुद्दा है, ये बीएमसी में जो बीजेपी शिवसेना है, ये बीएमसी का मुद्दा है, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलें या जो भी बोले कि जिसकी जिम्मेदारी है, मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ के लोकल कॉरपोरेटर नगर सेवक का है। अगर ऐसे घोटाले हो रहे हैं उनके नाक के नीचे, अगर वो पब्लिक का नेतृत्व कर रहे हैं और पब्लिक का नेतृत्व इस ढंग से कर रहे हैं, तो उन्हें नेतृत्व करने का हक नहीं, उन्हें तुरंत कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को जो डेमोलिशन करना था, अब तक डेमोलिशन नहीं किया उन्होंने, और करने के बाद हमारे जो चैनल से रिपोर्टर हैं उन्होंने बात भी की। बात करने के बाद पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि आप बीएमसी में कंप्लेन करिए तो हम तोड़ते हैं, फिर ये करते हैं। इस तरीके का अलग अलग तरीके का एक रवैया कॉन्ट्रैक्टर द्वारा भी अपनाया जा रहा है। जी, मैं आपको अभी बता रहा था, यही चीज़ आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्टर, ये छोटे छोटे लोगों को पकड़कर कुछ नहीं होने वाला। इसमें अधिकारियों की और वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों की और जो भी एक्टिविस्ट हैं, ये उनकी 60 गांठ के बगैर इतना बड़ा नेक्सस पॉसिबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर तो एक छोटी सी कड़ी है, उसे जो इंस्ट्रक्शन मिलता है, जो उसके आका इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस हिसाब से वो काम करता है। तो मैं इसे बोलूँगा कि आप इस मुद्दे को जो उस विभाग से रिलेटेड अधिकारी हैं और वहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, उनसे ये सवाल करिए। ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके वार्ड में, उनके यहाँ पे, उनके नाक के नीचे इतना बड़ा नेक्सस चल रहा है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि इसका जवाब वो देने चाहिए। क्या आप भी इस मुद्दों को लेकर, आपके जो मंत्री हैं, कांग्रेस के जो मंत्री हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, क्या इन मुद्दों को उठाएंगे आपके माध्यम से? देखिए, और शिवसेना और एनसीपी, जैसे आपने बोला, सरकार है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ बीएमसी की जिम्मेदारी है। बीएमसी की जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य के राजस्व का नुकसान हो रहा हो तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि मंत्रियों को भी सामने आकर के। जी, मैं इस बारे में जो भी महसूल मंत्री हैं हमारे पार्टी के, उनसे मैं बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसे सामने लाया जाए और इसके बारे में उन्हें अवगत कराया जाए कि ऐसे ऐसे नेक्सस चल रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा मैं बीएमसी के अधिकारी और लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनको दोषी मानता हूं और उनको इस पे जल्द से जल्द का एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और जितने भी इल्लीगल झोपड़े जो इल्लीगल ढंग से बना के बेचे जा रहे हैं, उसे तोड़ा जाना चाहिए और वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन, इल्लीगल अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। बहुत खूब कहा दिलीप मिश्रा जी ने। यदि सही मायने में देखा जाए तो बीएमसी का यह भ्रष्टाचार आने वाले समय में कहा जाएगा। कहीं ना कहीं वो इंजीनियर भी दोषी हैं जिनके तत्वाधान में ये सारे काम हो रहे हैं। बात करेंगे लोकल नगर सेवक की, तो लोकल नगर सेवक से हमने बात करने का प्रयास किया है, परंतु लोकल नगर सेवक इस विषय पे बात करने में अभी समर्थक नहीं है।
कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मुंबई।